सांसों का सवाल है। मुंबई से सटे विरार के हॉस्पिटल में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग। 13 मरीजों की मौत हो गई है। 4 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं। विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल में लगी थी ये आग। कोरोना अस्पताल में भर्ती थे 17 मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है। मरने वालों को परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। विरार के वल्लभ अस्पताल में आग लगी। ये कोविड अस्पताल था और लगभग 13 मरीजों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं जिनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जांच के आदेश दिए जाएंगे। अगर कोई माना जाता है कि कोई इसका जिम्मेदार है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विरार के वल्लभ अस्पताल में आग लगने से हुई 13 मरीजों की मौत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है और ट्वीट किया है कि वसई विरार में एक कोविड अस्पताल में आग लगने से हुई हृदय विदारक दुर्घटना के समाचार से अत्यंत दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ये कहना है, ट्वीट किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रधानमंत्री ने भी शोक बताया था, मुआवजे का भी ऐलान किया था और महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि भाई जांच के आदेश हम दे रहे हैं और कोई भी अगर इसका जिम्मेदार होता है लापरवाही का तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। उनको जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है, महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। 10 लाख रुपए मदद करने की जो नासिक में घटना घटी है उसी टाइप में हम मदद करेंगे। इसमें डिटेल जांच की जाएगी। जांच करने का रिपोर्ट 10 दिन में हम हासिल करेंगे। के कारण तो कभी आग के कारण मृत्यु का तांडव चल रहा है। आज भी जो घटना हुई है उसके लिए मनुष्य त्रुटि जवाबदार है। नासिक में भी मनुष्य त्रुटि जवाबदार थी। गत महीने भांडुप में आग लगी थी, मनुष्य त्रुटि। उद्धव ठाकरे जी ने किसी के सामने एक्शन नहीं ली। वास्तव में मेरी विनती है कि ठाकरे सरकार अहंकार को बाजू में रखे, केंद्र सरकार और आर्मी से एडमिनिस्ट्रेशन की मदद मांगे। विरार के अस्पताल में लगी आग के लिए बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है जो भी विरार के दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार आएगी, 2 लाख 5 लाख देगी, कोई जांच कमेटी बिठाएगी, पर क्या इन चीजों से जिस मां ने अपना बेटा खोया है या जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, क्या उनकी जान वापस आ सकती है? यह पूरी तरह से सरकार और प्रशासन की कोताही है। कितने दिनों तक ये कोताही के कारण, तुम्हारी लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवाएंगे? इस बात का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा। हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी तो जांच होगी, चौकसी होगी, जिसके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का काम शुरू है। उनकी जान बचाने को हम लोग पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसके बाद जो भी बाकी बातें हैं वो सब होगी। मुख्यमंत्री महोदय जी से मैंने अभी बात की है, उन्होंने भी वैसे स्पष्ट सूचना आदेश दिए हुए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा। ब्रिटेन में एक बड़ा अपडेट। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी अहम बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी है। ऑक्सीजन की किल्लत और सप्लाई पर चर्चा हो रही है। दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन निर्माताओं से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस समय जो किल्लत है ऑक्सीजन की, देश में इस वक्त महामारी बिल्कुल फैली हुई है। ऐसे समय में मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और लगभग 12:30 बजे जो ऑक्सीजन निर्माताओं की कंपनी है, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए, कैसे उसका मूवमेंट बढ़ाया जाए, इसको लेकर कल भी बैठक करी थी प्रधानमंत्री मोदी ने और आज भी 12:30 बजे तक बातचीत करेंगे। सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। देश भर से संवाददाता हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खुर्रम निजामी है लखनऊ से, पुलकित नागर है दिल्ली से, राज वर्मा है गुरुग्राम से और जतिन है गाजियाबाद से। पहले पुलकित के पास चलते हैं। पुलकित, दिल्ली का हाल क्या है?
मैक्स ने भी ट्वीट किया है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। जितने और हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत क्या है? क्या जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो ठीक फ्लो में अब तक नहीं आ पाई है? बहुत बुरे हालात हैं। तमाम अस्पताल ये बात कह रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी समय मैसेज लगातार आ रहे हैं। बत्रा हॉस्पिटल कह रहा है कि उसके पास मात्र 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। इसके अलावा मैक्स पहले ही ये साफ कर चुका है कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। वो अब अगले कुछ समय तक, जब तक ऑक्सीजन सुचारू रूप से उसे नहीं मिलती तो वो नए पेशेंट नहीं लेगा। होली फैमिली ये बात कह रहा है कि 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन उसके पास बची हुई है। सरोज हॉस्पिटल ये बात कह रहा है कि दोपहर 3:30 बजे तक की ऑक्सीजन आज उसके पास बची हुई है। गंगाराम अस्पताल ये बात कह रहा है कि उसके पास ऑक्सीजन की दिक्कत है। अभी जो ऑक्सीजन उसे मिली है वो अगले कुछ घंटों के लिए है। दिल्ली में लगभग करीब 30 से 40% हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन ना होने की बात कह रहे हैं। कल करीब 22 अस्पतालों की लिस्ट आई थी जिनके पास कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची थी। अब रणनीति ये है कि जो भी ऑक्सीजन सरकार को मिल रही है वो कुछ कुछ घंटों के हिसाब से अस्पतालों को मुहैया करा रहे हैं। दिल्ली में पेशेंट की हालत यह है कि 70,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, 24,000 केस पिछले 24 घंटों में आए। तो ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत बहुत बड़ी मुसीबत बनकर दिल्ली के ऊपर आई है। और पुलकित, ये दिक्कत दिल्ली नहीं, पूरे एनसीआर में। सीधे एक बार गुरुग्राम चलते हैं जहां से राज वर्मा जुड़े हैं। राज, गुरुग्राम में भी हॉस्पिटल है, मेदांता है, पारस है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी। क्या वहां ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है? क्योंकि कई पेशेंट्स हमने देखा दिल्ली में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण गुरुग्राम की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिक्कतें कहीं ना कहीं गुरुग्राम में भी कुछ इसी तरह की बनी हुई है। बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कल जिस तरह से फोर्टिस हॉस्पिटल ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि 45 मिनट का बैकअप सिर्फ उनके पास बचा है, ऑक्सीजन उनके पास नहीं है। उसके बाद आनंद फानन में जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन मुहैया कराई थी बैकअप के लिए, और फिर उसके बाद जो भिवाड़ी से जो एक कैंटर चलना था उसे वहां से रिलीज किया गया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो दिक्कतें हैं वो जरूर बनी हुई है हॉस्पिटल के सामने, क्योंकि कहीं कोरोना पेशेंट्स का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा और लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोशिश अब यही है जिला प्रशासन की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसमें दिक्कत ना आए। लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स को अभी अगर फिलहाल छोड़ दें तो जो छोटे हॉस्पिटल्स है वहां कुछ जगह जरूर कुछ परेशानी है ऑक्सीजन को लेकर, कि उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। रिफिलिंग में जो है उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर बेड्स की बात करें तो बेड्स एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं गुरुग्राम के लोगों के लिए बनी हुई है। आज अगर बात करें तो सिर्फ 20 ऑक्सीजन बेड ही गुरुग्राम में मौजूद है। इसके अलावा आईसीयू और वेंटिलेटर की बात करें तो तमाम जो आईसीयू और वेंटिलेटर बेड है वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। तो एक यही हालात है पूरे देश का। राज, आप क्या करेंगे? वेंटिलेटर बेड्स फुल हैं, ऑक्सीजन की कमी है। हम मुंबई चलेंगे शिवानी के पास, लेकिन उससे पहले एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं। खुर्रम, लखनऊ के हाल क्या है? कमोवेश कहीं भी आप बात करिए, देश के किसी भी कोने में बात करिए, कोई ये नहीं कहता है कि हाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर बेड्स है, यहां पर मामला ठीक है। हर आदमी यही बताता है बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल लचर व्यवस्था है। लखनऊ का क्या हाल है? कि ऑक्सीजन की कमी है। प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि ऑक्सीजन सही है, लेकिन अस्पताल कह रहे हैं कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। और वो लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को कि आधे घंटे की बची है, 15 मिनट की बची है, नए एडमिशन हो नहीं रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, बेड नहीं है, एडमिशन हो नहीं रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। यही वजह है कि लोगों में पैनिक की सिचुएशन बेंतहा क्रिएट हो चुकी है। ये तो अस्पतालों का हाल है, लेकिन उनका सोचिए जो आइसोलेशन में है उनका क्या हाल होगा, जो एक सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं 3-3 दिन से। मैं लगातार यहाँ पर लखनऊ में कवर कर रहा हूँ, उन तीमारदारों से मिल रहा हूँ और सबके आंख में आंसू और सबका ये कहना है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। 2 से 3 दिन हो गए चक्कर काटते हुए। तो आलम यह है लखनऊ के हालात, उत्तर प्रदेश के हालात किसी भी जगह से भिन्न नहीं है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, किसी भी अधिकारी से पूछिए या किसी भी पूछिए तो सवाल एक ही मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं है। ऑफ द कैमरा अधिकारी बताया कि ऑन द कैमरा कहेगा कि हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो ऑक्सीजन को लेने की कोशिश तमाम की जा रही है, अधिकारी लगातार राउंड ले रहे हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो अधिकारी कितना राउंड ले, कितना ग्राउंड जीरो पर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बैकअप भी नहीं है खुर्रम, प्रोडक्शन बात की बात है, किसी ने सोचा नहीं था, बैकअप नहीं बनाया था। आज जो देश की इतनी लचर व्यवस्था है, लोग परेशान है, वो इसीलिए परेशान है कि सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, सोचा नहीं था कि ऐसी वेव आएगी। कोई तैयारी नहीं थी, और बिना तैयारी के जब आप लड़ने जाते हैं किसी भी चीज से, यही हर्ष होता है। एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में
जो पाबंदियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अब देखा हमने विरार में किस तरीके से हॉस्पिटल में आग लग गई, ऑक्सीजन की कमी है। लेटेस्ट क्या है मुंबई से शिवन? जी देखिए, मुंबई की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि मुंबई एवं महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत ये नई बात नहीं है। हमने देखा नाला सुपारा में 60 पेशेंट से ज्यादा की मौत हो चुकी थी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने के कारण, शॉर्टेज के कारण। और अभी भी मुंबई के तमाम ऐसे इलाके हैं रजत जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। घाटकोपर के कई ऐसे अस्पताल है जो लगातार ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं कि उनके पास अब ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है रिफिल करने के लिए। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स गए हैं लेकिन आए नहीं हैं, जिसके चलते अब कोविड-19 पेशेंट्स को खासा दिक्कत हो रही है। आंकड़ों के अनुसार आपको बता देना चाहेंगे, दर्शकों के लिए भी ये समझने में आसानी होगी। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में लगभग 6 लाख के ऊपर एक्टिव कोरोना वायरस के मरीज हैं, जिनमें से तकरीबन 60 से 65 हजार के जो मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। और आप समझ सकते हैं यहाँ पे किल्लत इतनी ज्यादा है कि वो 60,000 पेशेंट्स का क्या जिन्हें ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत है। बिल्कुल, लगभग पूरे देश का ये हाल है। लखनऊ की रिपोर्ट्स आप देखिए, दिल्ली की देखिए, गुरुग्राम की देखिए, मुंबई की देखिए, ऑक्सीजन की कमी है, लगातार लोग परेशान हैं, बेड्स की कमी है, आईसीयू वार्ड्स की कमी है, सब चीजों की कमी है और जनता त्रस्त है, सांसें थम सी रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।